नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो वैकर्णकः लम्बोदरस्य विष्णुर्बिभर्णाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्य न जायते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, आपके सम्मुख मैं जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारे इस चैनल में आप लोग आए हैं, हम आज के इस युग के दौरान जो आवश्यकता है उस विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए लाभान्वित होने के लिए एक विशेष तोहफा स्वरूप आपको प्रदान करता हूँ, जिसका विषय व शीर्षक है विद्यार्थियों के लिए। इस चैनल में विद्यार्थियों के लिए जो बनाया गया वो इस तरह से महत्वपूर्ण है कि जिसके बगैर आदमी नहीं रह सकता है, और रह सकता है तो उसको कोई जानेगा नहीं, कुछ कर नहीं सकता, अर्थ से उसकी भेंट भी नहीं हो सकती। तो ज्ञान और बुद्धि ऐसी एक व्यवस्था है कि ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आवश्यकता स्वरूप स्टेज पर बच्चे पहुँचते हैं, लेकिन बोलना क्या है नहीं बोल सकते। घर से तैयार करके जाते हैं, रास्ते में भूल जाते हैं। अब क्यों भूल जाते हैं, इसके तमाम कारण हैं, जिसके कुछ कारण कुंडली से देखे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, उनका निदान भी हो सकता है। लेकिन जन्मतिथि का समय का सही होना उस पर काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। बच्चे लिखित परीक्षा देने जाते हैं तो लिखित परीक्षा में वो लिख नहीं पाते हैं, घर पर आते हैं तो सारा सवाल का उत्तर उनको याद होता है। अब रह गई बात ये कि ये समस्या तो है, समस्या का निदान कैसे हो। हम आप इस चैनल के माध्यम से मिलकर विचार विमर्श करेंगे कि कैसे कैसे हम अपने बच्चों को ऐसा बना दें कि जो अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व में उनका नाम हो, उनके नाम के साथ में हमारा भी नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बच्चे हमारे कितना भी मेहनत करें, लेकिन उनका नाम जो है वो इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि जो विश्व में वो प्रसिद्ध हो जाए। हम उसके लिए सबसे पहले उपाय में देना चाहते हैं, जिसको आप ध्यान पूर्वक शांति मुद्रा में अपने अंतरात्मा में बिठावें और उसके प्रति आप अपना जो है श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में उनका पूजन करें और उसका परिणाम स्वरूप लाभ उठाएं। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए हमें निर्विघ्न होना चाहिए। निर्विघ्न का मतलब है कि कोई विघ्न बाधा उसमें ना। तो विघ्न बाधा को टालने के लिए हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, देवी देवताओं ने विघ्न निवारक गणेश जी का नाम रखा है। प्रथमतः उनकी ही पूजा होती है, जिससे हमारे किसी भी कार्य में विघ्न ना हो। जब विघ्न नहीं होगा, रास्ता साफ होगा, मार्ग स्वच्छ होगा, तो हमारा कोई भी प्रोग्राम, हमारा कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जो है वो सुंदरतम ढंग से हो पाएगा।
और उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी हमको बढ़िया मिलेगा। तो विघ्न निवारक का पूजन हम विघ्न निवारक गणेश जी को कहते हैं। उनके 12 नाम हैं, 12 नामों से हम उनका पूजन करें तो 12 गणेश का पूजन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हमको 101% लाभ मिलेगा। उसमें लिखा गया है कि सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो वज्रकर्ण का पहला नाम है सुमुख। इस तरह से हमने यह श्लोक आपको सुनाया है। सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो वज्रकर्ण का लंबोदरस्य विघ्नाश्वविनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारतंदो गजानन द्वादशेतानि नामानि अपठेत् शृणुयात् विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य जायते। विद्या आरंभ में, प्रवेश में, गृह प्रवेश में, निर्गमन में, यानी महत्वपूर्ण जो भी संस्कार हमारे जीवन के हैं सब में जो है हम गणेश जी से पूजा शुरू करते हैं। और उनके सानिध्य में रह करके हम कोई भी यज्ञ करेंगे तो हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा विश्वास में लेकर के। और हम गणेश जी के मंत्र को लेकर के उसमें 12 दूर्वा दल जिसको कहते हैं दूब, उससे जो है गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम 12 दूब जो है एक नाम पर गणेश जी के चढ़ाएंगे। इस तरह से 12 नामों को 12 गुणे 12 दूर्वा दल चढ़ाएंगे और इस तरह से उनका ध्यान करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास करेंगे तो विघ्न टल जाएगा, ऐसा मान लिया गया और जिसका परिणाम भी हमको मिलता है। तो गणेश जी निर्विघ्नता के स्वरूप हैं। उनका पूजन करने के बाद में हम विद्या और बुद्धि की प्रदात्री माता महासरस्वती हैं, उनका ध्यान करेंगे। और उनका ध्यान करने के पश्चात उनका जो विशिष्ट मंत्र है आप लोग जानते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां माता महासरस्वती नमः। माता महासरस्वती का ध्यान करने के पश्चात हम उनके फोटो पर, मूर्ति पर या वैसे भी एक लाल फूल जो है अड़हुल का चढ़ा देंगे। उसके पश्चात अब हम दाहिने हाथ में जो एक विशिष्ट स्वरूप है माता सरस्वती का, जिसका परिणाम जो है वो गलत नहीं होता है, स्वानुभूत भी है, लोगों के द्वारा माना गया है। तो वह उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसलिए कि ये आपको बार बार ना तो कोई बताएगा और ना सारे लोग जानते हैं। तो हम काफ़ी परिश्रम के बाद में इस मंत्र को पाए। हम इस मंत्र को काफ़ी परिश्रम करने के बाद पाए हैं, जिसका परिणाम समाज में बहुत ही अच्छा आया, 100% प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के सारे लोग विद्या और बुद्धि से सुसज्जित हो जाएं। उनको ये न लगे कि हमारे पास अगर बुद्धि नहीं होती, ज्ञान ये नहीं होता तो हम ऐसा करते तो ऐसा करते। तो इस तरह से हमारे समाज में विद्या और बुद्धि प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट उपाय जो है वो हम दाहिने हाथ में एक गिलास में उतना जल लेंगे कि जितना पी सकें। जो शेष जल होगा उसको जमीन पर फेंका नहीं जा सकता। अगर फेंक दिया गया तो उसका परिणाम जो है छोड़ करके निगेटिव में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उतना ही जल लेंगे जितना जल हम पी सकें। अब उस जल को दाहिने हाथ में लेकर के एक सरस्वती जी का मंत्र है उसको हम कहेंगे। एक बार कहना है, अगर आप चाहें तो 7 बार कह सकते हैं, 9 बार या 108 बार एक माला कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका एक बार है। उसको श्रद्धा से, विश्वास से आप कहेंगे तो उसका परिणाम बहुत बढ़िया मिलेगा। आप उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने।
तो इस तरह से आप घर में बच्चे जो पढ़ रहे हों, नहीं पढ़ रहे हों, पढ़ने वाले की स्थिति में हों कि नाम लिखाना है, 5वां वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग होगा। इसका तो एक लाभ और है जिसको हम संक्षिप्त में आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे इसके विषय पर वर्णन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो बच्चा साफ बोलता नहीं हो और डॉक्टरों की तमाम दवाएं खा रहा हो, तमाम डॉक्टरों के पास उसके माता पिता ले जा कर के दिखा रहे हों, उस बच्चे के लिए है कि उसका स्वर जो है वो साफ हो जाएगा, आवाज़ निकलने लगेगी। समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। लगभग 1.25 महीने में इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। करने में मित्रों आपको यह ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव हर जगह होता है, तो हम निगेटिव भी जरा सा देख लें। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि गणेश जी को ना तुलस्या गणाधिपम, गणेश जी का पूजन जो पहले मैंने बताया विघ्न निवारक का, उसमें तुलसी का पत्र उनको नहीं प्रिय है, नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ा देने से आपका नुकसान होगा। ये एक विशेष बात है। अब हम आप मित्रों से दाहिने तरफ की बटन जो सब्सक्राइब करती है उसको दबा दें, और इसका परिणाम आपको मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप इसमें समय दिए, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।